हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे रखा है 91। आपको ये जो एक्स और वाई है ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इजीली कर लेंगे, हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। देखिए इसके लिए मैंने टेबल ऑलरेडी बना दी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ही मालूम है कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इतना टाइम देने का कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपको क्लासेस और फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास मार्क निकालना है, एक्स निकालना है यहाँ पे, है ना। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मिड वाला। ठीक है, 0 to 30 के बीच में 15 आएगा। नहीं निकालना तो आप डायरेक्टली पहला नंबर और दूसरा नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके ये सारे क्लास मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको निकालना है यहाँ से एफ एक्स। ये फ्रीक्वेंसी हमारी एफ होती है, ये एक्स निकल गया। एफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, इनका आपने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आपको यहाँ पे निकालना है एफ एक्स का टोटल। ठीक है, इन सबको प्लस करना। याद रखना एक्स वाली टर्म अलग रहेंगी, बाकी सारे नंबरों को प्लस कर लो और एक्स वाली टर्म अलग से आप प्लस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम तो क्वेश्चन में दे रखा है 150, है ना। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 150 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो 150 यहाँ से हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा उसको अगर हम सम करें, जैसे 12 दे रखा है, इनको प्लस कर लो। 2 और 1 3, 3 और 2, है ना। एक्स वाली टर्म प्लस नहीं होंगे, है ना। 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, है ना। यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में एक्स और वाई को हम ऐसा लिख लें क्या, एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा कितना, 2 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3, 3 और 5 8 और 1 9, है ना। यानी कि 96, है ना। यानी ये जो सम है ना, ये टोटल आपको दे रखा है 150। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालें, एक्स वाई 96 की तरह किस में जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा हमारा 96। इसको अगर हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 150 में 96, यानी 4 बचा, यानी 54। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एफ एक्स का सम कर लिया, 75x और 135y, है ना। y वाली टर्म और x वाली टर्म अलग रहेंगी और बाकी नंबरों को हम प्लस कर लिया, तो जो कि कितना आया 8400। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया है ना, यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से ऐड कर लिया था ना, जो यहाँ पे हमने ऐड किया था ना अभी, सेम वैसा के वैसा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना दे रखा था 91। ठीक है, मीन दे रखा है 91। समेसन एफ एक्स हमारा कितना आया 8400 प्लस 75x प्लस 135 बाय डिवाइडेड बाय समेसन सिग्मा एफ। देखो ये तो दे रखा है आपको, है ना, 150 ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ से आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि पहले एक्स वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8400 प्लस 75x प्लस 135 बाय और इक्वल टू में 91 इंटू 150। क्लियर है। हमने सिर्फ क्या किया, ये वाली टर्म देखो यहाँ पे बचेगी, इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, तो एक्स वाली टर्म को हमने पहले लिख लिया, बाकी ये वाली नंबर जो मल्टीप्लाई में था उसको इधर लिख दिया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे 75x और 135 बाय, तो 75x प्लस 135 बाय प्लस में कितना है 8400 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का 0, 15 बन जा 15, तो कैरी 1, 15 9 जा 135, है ना। और कितना 1 कितना हो जाएगा 136, है ना। 13650 हो जाएगा आपका यहाँ से। अब देखिए प्लस में 8400 इधर आके किस में जाएगा, माइनस में, तो 75x प्लस 135 बाय, ये इक्वल टू में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 8400 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75x प्लस 135 बाय इक्वल टू, अब यहाँ से 13,650 में से इसको माइनस करो। देखो 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, और 3 में से 8 यानी 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 3 5। ठीक है, 5250। क्या हम इसको और ईजी कर सकते हैं क्या, देखो यदि हम यहाँ से क्या करें,
अगर 15 कॉमन निकालने तो हो जाएगा क्या, 15 आ जाएगा यहाँ से। हाँ चलो आ तो जाना चाहिए। देखो यहाँ से 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा 75, ये तो 9 जा होता है, 15 9 जा 135। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 15 3 जा है ना, 15 3 जा 45 और कितना हो जाएगा 5 और 2 7 75 5 है ना, यहाँ से हो गया। ठीक है, तो 15 हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी 2 वाली वो ये बन जाएगी। अब देखिए एक इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। अगर मैं क्या करूँ, जो पहली वाली इक्वेशन में यहाँ पे 5x लिखा है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो ये भी इसी टाइप हो जाएगी है ना। तो हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5x, 5 का y में करेंगे तो 5y और इक्वल टू में 5 का इसमें कर लो, 5 4 जा 20 कैरी टू 5 जा 25 और 2 270 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस कर लेंगे यहाँ से, 5x प्लस 9y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 350, माइनस कर लो यहाँ से। देखो 0 से 0 गया 0, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, हमारा ऊपर वाला नंबर छोटा है सॉरी, तो हम यहाँ से उल्टा माइनस कर लेते हैं ना, 0 में 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हम 15 में से करेंगे, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, और यहाँ से 2 में से 2 गया 0 यानी 80 बचेगा यहाँ पे। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बाय है ना, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का था, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा -80 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जेड 0 का 0, यानी कि जो y की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 20। अब y की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ से कर लेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो y की जगह पे हम पुट कर लेंगे x प्लस यहाँ पे 20 इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू 54 माइनस 20, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है कितनी बचेगी 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कितनी आ जाएगी 34, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 34 और y की वैल्यू आ जाती है आपकी 20। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन आपको। ठीक है, आपको कैलकुलेशन बस थोड़ी सी अच्छे से ध्यान रखनी है, कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी ना इन चीज़ों में तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करके थोड़ा आराम से कर लेना, क्योंकि 2 बार करने से अच्छा एक बार में थोड़ा टाइम देके अच्छे से कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।